Very good morning. I am Dheeraj Rana once again with you with your new chapter in your book First Flight. The chapter is The 100 Dresses. This chapter has two parts. The first one I am going to dictate you. I am going to give you summaries, some important questions and other important words for you. So I hope you will take these things very seriously and learn more and more as you got your chances. Be always positive, dear students. You have to make things according to your will, according to your need. If you are able to do it, definitely it shows that you are on the right path of your success and of your regularity and dedication to your subjects. Dear students, दिस चैप्टर, प्यारे छात्रों, मैं आपको चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। ये आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस है। इसमें दो पार्ट हैं। पहले पार्ट को आज मैं आपके सामने बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनें, गंभीरता से लेंगे। जैसे आप जनरली ले रहे हैं उसमें आप बिल्कुल कोताही नहीं बरतेंगे। आपको तैयारी अपने स्तर पर करनी होगी जो आप कर रहे हैं। प्यारे छात्रों, ये जो आपका चैप्टर है, इसकी जो राइटर हैं वो अल्बासोर ईस्टर, ए वेल नोटेड स्टोरी राइटर हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन उनका लिखने का जो अंदाज़ था, एक होता है कि वो अपनी जो व्यू हैं उनको प्रकट किया कर, वो कहीं से डिपिक्शन की उनकी नहीं रहती थी कि कहीं से कुछ उतारूं। अपने बारे में सोच करके थिंकिंग करके वो उसको लिखने की उनको आदत थी, वो लिखा करते थे। बड़ी कामयाब रही वो उसमें। तो इसमें उन्होंने बताया 100 ड्रेसेस। फर्स्ट पार्ट, एक लड़की वांडा पेट्रोस्की, पोलिश गर्ल, और ये माइग्रेंट होकर के अमेरिका में जाते हैं। अमेरिका में जाकर के इनको ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता, क्योंकि वहाँ कारण ये बनता है कि वो अमेरिकन लोग इनको ज़्यादा सम्मान देते नहीं थे, इनको लगभग इग्नोर किया करते थे। चूँकि इमिग्रेंट्स वहाँ जाकर दूसरे देश में रहना तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ एडजस्ट होना बहुत मुश्किल बात है। तो वो बच्ची अपना काम लगातार किया करती थी। अपने स्कूल में वो जाया करती थी, लेकिन स्कूल की जो क्लास शुरू होती थी, एक दिन जब क्लास शुरू हुई तो मंडे के दिन वांडा पेट्रोस्की जो रोज़ स्कूल में जाया करती है, उस दिन स्कूल में नहीं जाती है और उसकी सीट खाली रह जाती है। अब सीट क्यों बताना पड़ा आपको यहाँ की, चूँकि वो लड़की आकर के अपने आप को डिजेक्टेड थोड़ा समझा करती थी। वो पीछे बैठ जाया करती थी आकर के क्लास में, सबसे पिछली जो सीट जहाँ पे ये माना जाता है कि शोर शराबा करने वाले बुलीज ये बच्चे बैठते हैं, उन बच्चों में वहाँ बैठ जाया करती। लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो अपने आप को उनसे अलग इसलिए समझती थी कि वो उसको इग्नोर करते थे। पूरी क्लास उसके बारे में ज़्यादा कुछ बातें नहीं करती थी, उससे कोई दोस्ती नहीं करता, ज़्यादा दोस्त भी उसके नहीं बना हुए थे क्लास में। तो इसलिए वो बेचारी अकेली ही बैठा करती थी। और थोड़ा सा ये भी था कि वो गरीब थी, उसका जो हाउस होल्ड था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, तो ये भी एक कारण था। लेकिन फिर भी वो अपने काम को किया करती थी। और उसकी क्लास में दो लड़की थी, पैगी और मैडलिन। दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड थी दोनों आपस में। दोनों बहुत अच्छी मित्र थी और दोनों में बड़ी अच्छा तालमेल हुआ करता था। तो कभी कभी वांडा को ये महसूस होता था कि मुझे क्लास में रेस्पेक्ट नहीं मिलता, लेकिन उसका एक कारण था कि वो जो दोनों लड़कियां थी, पैगी और मैडलिन, वो बहुत घनिष्ठ मित्र थी। और पैगी संभवतः स्कूल की सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत लड़की थी, सबसे ज़्यादा तेज़ तर्रार भी लड़की थी, और मैडलिन उसके साथ रहती थी। तो दोनों में तालमेल था। इसलिए वो ये माना जाता था कि पैगी ने जो क्लास में कर दे, शी वाज ट्रीटेड लाइक ए मॉनिटर, जो कर दे वही क्लास में हो जाता था। लेकिन पैगी बड़ी हंसमुख लड़की थी। वो बुलीज किया करती थी। बुलीज शब्द का अर्थ होता है कि जो दूसरों का मजाक करते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, ऐसा उसका आदत थी। यद्यपि वो दिल से ख़राब नहीं थी वो लड़की,
क्योंकि इससे पता चलता है कि वो जब हाफ टाइम होता था तो बच्चे, जो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को परेशान किया करते थे, उनको रोकती थी, उनको चेक करती थी। कोई जानवर को मिसट्रीट करता, मिसबिहेव करता, परेशान हो जाती थी, उसको समझाती थी। तो ये सब ये दर्शाता है कि वो लड़के का दिल ख़राब नहीं था, लेकिन वो उसके वांडा पेट्रोस्की के साथ मजाक किया करती थी। एक दिन क्लास में वांडा से उसने पूछा, वांडा तुम्हारे पास कितनी ड्रेस हैं? जबकि वो जानती थी वांडा एक फेडेड कलर की, ब्लू कलर की एक ड्रेस उसके पास थी, फ्रॉक था, वो उसको ही पहन के आया करती। उसका कलर भी फेड हो गया था, पुरानी थी, छोटी भी शरीर पे हो गई थी। तो मजाक में उससे पूछा करती थी कि एक ही पहन के आती है, अब यही ड्रेस है वांडा, आपके पास इतनी कितनी ड्रेस है? वांडा थोड़ा सा, वो लड़की जब कभी हंसी की बात आती थी थोड़ा मुस्कुरा देती थी, हंसती भी कम थी, बोलती भी कम थी, लेकिन जब उससे कोई प्रश्न किया है तो वो जवाब जरूर देती थी। तो वो मैडलिन और पैगी ने जब पूछा कि हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू, तो उसने कहा कि आई हैव 100 ड्रेसेस। दे वर सरप्राइज्ड, बोथ द गर्ल्स पैगी एंड मैडलिन वर सरप्राइज्ड। वी हैव सीन दिस ब्लू कलर, फेडेड कलर skirt with this girl and she is telling that she has 100 dresses. How it is? तो it was a surprise. तो उन्होंने पूछा अच्छा किस किस रंग की हैं? जवाब दिया लड़की ने। फिर पूछा कितने जूते आपके पास हैं? ये सब उसके मजाक करती रहती थी, मजाक करके उसको सब दूसरे जब वो मजाक किया करती थी पैगी और मैडलिन उस लड़की का, तो दूसरी लड़की भी उसका हंसा करती थी कि इसका मजाक कर रही है, उस पर देखो ये पॉलिश गर्ल है, उनकी भाषा को भी नहीं ज़्यादा समझ पाती। तो वो भी बड़ी खुश हुआ करती जब पैगी उसका मजाक किया करती थी। तो लड़की धीरे धीरे, ये उनकी क्लासेस आगे बढ़ती रहती हैं। वो लड़की वांडा पेट्रोस्की के पास जो ड्रेस थी वो उसको पहन करके आती थी। अब एक दिन क्लास में जाते हैं, क्लास में जाते ही पता चलता है कि आने वाले समय में एक हमारी कक्षा में एक कंपटीशन रखा गया है बॉयज़ के लिए मोटर बोट्स बनाने के लिए और गर्ल्स के लिए ड्रेसेस को डिजाइन करने के लिए। अब सब बड़े खुश थे, अब सबको लग रहा था कि ठीक होगा। अब सब चूँकि पैगी बड़ी होशियार थी लड़की, सबको यही था कि पैगी की जीत निश्चित है, वो जीत जाएगी। और वांडा से पहले वो जीता भी करती थी, इस तरह कंपटीशन हुआ करते थे। तो कंपटीशन रखा गया, कंपटीशन रख करके जब बात आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे तो उस लड़की ने रूम नंबर 13 उनका हुआ करता था, रूम नंबर 13 और रूम नंबर 14 में बॉयज़ के लिए रखा गया था, रूम नंबर 13 में गर्ल्स के लिए रखा गया था। तो सब ने अपनी अपनी नई नई डिज़ाइन बना करके लाए और उस दिन थोड़ा हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जिस दिन वो सब ने सुरक्षित ला करके उस पर लगा दिया अपने अपने रूम में, जिसको रूम दिया गया था। तो वहाँ आकर के देखा गया, सबको एक ही उम्मीद थी कि पैगी इज गोइंग टू विन दिस कॉन्टेस्ट। देयर वाज नो डाउट एट ऑल, इट वाज ऑन द कार्ड्स because she has been doing this work, this job since last 5 to 6 years. तो there was no doubt at all, कोई संदेह नहीं था कि जीतेगा कौन। अब जीतने वाली बात आती है तो अब क्लास में सब चलते हैं, देखते हैं। जो ही वो पैगी और मैडलिन क्लास में घुसती हैं तो उन्होंने अपने रूम नंबर 13 में देखा कि 100 ड्रेसेस 1 2 3 4 इस तरह से सीरियल में लगी, बहुत सुंदर तरीके से लगी, बहुत खूबसूरत लगी हुई है। मोटर बोट्स नेक्स्ट रूम में बच्चों ने, बॉयज़ ने कर दिया था, सबका देखा गया। अब जो कि एक सस्पेंस यहाँ था कि पैगी इज गोइंग टू विन, दिस वाज ऑलमोस्ट सर्टेन, बट दिस डिड नॉट हैपन दिस टाइम। अब जो जजेज ने चेक किया, जज ने देखा तो इस बार की विजेता वांडा पेट्रोस्की को घोषित किया गया। अब जो ही उन्होंने ये सुना, बॉयज़ में जैक को चुना गया उसके मोटर बोट्स के लिए, मोटर बाइक बोट के लिए, तो उसको चुना गया और इसके लिए उस लड़की को, वांडा पेट्रोस्की को 100 ड्रेसेस के लिए चुना गया। तो जैसी लड़कियों को पता चला कि ये क्या हो गया, पैगी को जीतना था, तो उनको बड़ा अचंभा सा हुआ। लेकिन उनकी जो टीचर थी मिस मैसन, उसने जो ही इस बात को अनाउंस किया
देयर वाज एन अम्यूजमेंट ऑल अराउंड। सब बड़े खुश हुए और सब बड़े खुश होकर के वांडा पेट्रोव्स्की को बधाई देने के लिए उन्होंने सोचा। लेकिन जिस दिन ये कंपटीशन था उस दिन वांडा पेट्रोव्स्की नहीं आई थी, क्लास में नहीं आई थी। वो लड़की क्लास में नहीं पहुंच पाई थी, उसकी सीट उस दिन भी खाली थी। तो सबसे पहले उन दोनों लड़कियों ने सोचा कि उस लड़की को सूचना दी जाए, वांडा को। किन्होंने सोचा, ये जो पैगी और मैडलिन थी, उन्होंने सोचा कि इसको सबसे पहले जाकर के सूचना दी जाए। तो पैगी ने जैसे ही अपनी कोशिश आगे की तो जाकर के देखा कि वो लड़की क्लास में नहीं है। और जब अनाउंस हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट हुई, चारों तरफ खुशी का माहौल बना। और इस प्रकार ये जो कंपटीशन हुआ था, इसमें वांडा पेट्रोव्स्की ने जीत दर्ज की थी, उसको जीता था इस कंपटीशन को। और इससे ये जता दिया था कि इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, नथिंग टू वरी, यू कैन ओवरकम थिंग्स ईजिली। तो ये हुआ भी। वो लड़की ने बोलती थी, हंसती थी, किसी से ज़्यादा कुछ नहीं करती थी, वो अपने काम को करती रहती। तो 100 ड्रेसेस का जो डिज़ाइन बनाए तो वो इतने खूबसूरत बनाए कि उनके टीचर्स ने उनको फर्स्ट प्राइज़ घोषित किया गया। और वो लड़कियों ने उसको सूचना देने की कोशिश की, लेकिन वो अनुपस्थित थी। अब वो लड़कियां भी उसमें, पैगी और मैडलिन भी उन्होंने सोच लिया था कि हाँ ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी मैडलिन ये सोचा करती थी कि पैगी इस लड़की का, पेट्रोव्स्की का मजाक न उड़ाए तो बहुत अच्छा हो। उसको एक बार खत लिखने की भी कोशिश की, लेटर लिखने की कोशिश की मैडलिन ने। लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि मैं भी तो गरीब हूँ, पैगी की दी हुई ड्रेसेस मेरी माँ ठीक करके, उनको आयरन करके ठीक करके मुझे दे दी, मैं उन्हीं पहनती हूँ। कि ऐसा न हो जाए कि यदि इसको वांडा को टारगेट करना बंद कर दे और इसकी टारगेट मैं बन जाऊं। तो उसने इस डर के मारे वो जो लेटर लिखना शुरू किया था, पैगी को फाड़ करके फेंक दिया था। वो लड़की को भी कहीं ना कहीं हिचक थी, लेकिन उसके दिल में ये जगह जरूर थी कि वो लड़की, पैगी, उसका मजाक न करे बिल्कुल भी, क्योंकि वो समझती थी कि वो लड़की अच्छी है। तो प्यारे छात्रों, ये इस कंपटीशन में जीत होती है वांडा पेट्रोव्स्की की। तो ये आपका फर्स्ट जो फेज है इसका, 100 ड्रेसेस, ये पूरा हो जाता है। अब इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, उनके फ़ोटोग्राफ्स मैं आपको दूंगा। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने निकाले हुए हैं, उनके हिंदी वर्सिफिकेशन मैं आपको भेज रहा हूं और उसको आप जस्टिफाई करेंगे। उनका आप सबसे ज़रूरी है कि उनकी जो सबऑर्डिनेट मीनिंग है वो आप ज़रूर निकालेंगे। मेरा फोकस पूरा का पूरा रहता है कि आप हिंदी के मीनिंग तो जानना ज़रूरी होगा, लेकिन उनके एक दो उसी के मीनिंग आप सबऑर्डिनेट जान ले तो आपको इंग्लिश जो फ्लो है उसको बनाने में आपको बहुत लाभ मिलेगा। और ऐसा उम्मीद भी आप विश्वास कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ चल रहे होंगे, उस काम को कर रहे होंगे। तो प्यारे छात्रों, अब मैं आपको नेक्स्ट अगले बार जब मिलता हूं तो 100 ड्रेसेस का सेकंड पार्ट है वो आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।